नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टम्बल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे सीएल टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्राज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। चैताड़ी स्थित सावित्री हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। प्रसव के लिए कंपाउंडर द्वारा कर दिया गया था महिला का ऑपरेशन। घटना के बाद संचालक हॉस्पिटल बंद करके हुआ फरार। टुंडी रोड के पंडरी के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, कुल 4 लोग हुए घायल। 2 कार के बीच भीषण टक्कर होने से घटी घटना। मृतक में 2 उत्तर प्रदेश और 1 बोकारो का है। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के चुनावी कार्यालय का स्वर्ण सिनेमा हॉल में किया गया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे मौजूद। की गई विधिवत पूजा आराधना, कई भाजपाई रहे मौजूद। जमुआ प्रखंड के कुरुमडीहा में पूर्व विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय पर एक जनसभा का किया गया आयोजन। गांधी विधायक कल्पना सोरेन रही उपस्थित। जनता से गठबंधन की सरकार बनाने का किया अपील। कहा, हेमंत सोरेन को बनाए फिर से मुख्यमंत्री। और मतदाता जागरूकता हेतु आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट के समाप्ति के बाद डीसी ऑफिस सभागार में सम्मान समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजित। डीसी ने स्वीप एक्टिविटी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों की दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। चैताड़ी स्थित सावित्री हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद सोमवार को 2 बजे जोरदार हंगामा हुआ। बताया गया कि अस्पताल में बनियाडी की महिला चांदनी देवी को प्रसव पीड़ा के बाद रविवार रात को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर नहीं होने के कारण वहां के कंपाउंडर के द्वारा महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में महिला की हालत बिगड़ने लगी तो अस्पताल के संचालक ने महिला को धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाने के क्रम में ही चांदनी देवी की मौत हो गई, जिसके बाद सोमवार को परिजन महिला का शव लेकर सावित्री अस्पताल पहुंचे। हालांकि इस बात की सूचना हॉस्पिटल के संचालक को पहले ही लग गई, जिससे वह हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गया। बाद में मृतका के परिजन और ग्रामीणों ने महिला का शव को अस्पताल गेट के बाहर रखकर हो हंगामा किया और मुआवजा की मांग की।
इसी बीच जेएलकेएम के नेता नवीन चौरसिया, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा और अन्य लोग मौके पर पहुंचकर परिजनों की मांग का समर्थन किया। बाद में पचम्बा थाना के एसआई प्रशांत कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। जी। सावित्री हॉस्पिटल जो चैताडीह में स्थित है और चांदनी देवी जो एक महिला है जो मर गई है बच्चा को जन्म देने के बाद, ये मामला कोई नया मामला नहीं है। हमें मामला है कि एक रैकेट चल रहा है सीएस के में चल रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि सीएस लाइसेंस जो दे रहे हैं उनकी मजबूरी क्या है। मजबूरी नहीं है, उनका अपना प्रोफेशनल जो है, अपना जो है इंटरेस्ट है। तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं विरोध करता हूँ। आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, सभी लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश है और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि सीएस यहाँ पहुँचे नहीं, जबकि उनको पहुँचना चाहिए था। जिला प्रशासन नहीं पहुँचा है। हम लोग मौजूद हैं जब तक कि इस महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्या अब बोलो क्या? सावित्री हॉस्पिटल है, ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल हैं जो सीएस के नेतृत्व में चलता है। हमने अभी सीएस से फ़ोन पर बात किया, उनको कहा कि आपका इन्वॉल्वमेंट हम क्यों नहीं माने। जब आप लाइसेंस बांट रहे हैं तो आप नहीं देखते हैं कि बेड कितना है, डॉक्टर कितने हैं, कंपाउंडर कितने हैं। अर्थात आप सदर हॉस्पिटल के बगल में आप जो गरीब गुरबा जो आते हैं, डिलीवरी पेशेंट आते हैं, उसके एक बड़ा नेटवर्क के जरिए आप हॉस्पिटल में भेजते हैं। अगर आप हैं तो आपने 2 बार जेल में जाइए, लेकिन पूरे गिरडी को सुधार के रहिए। आज मुआवजा अगर नहीं मिलता है और टाइम पर नहीं मिलता है तो उस डॉक्टर जो कंपाउंडर किया उसके घर में जाके खोज कर लाएंगे और इस धरती पर। कितना मुआवजा मांग करते हैं आप लोग? मुआवजा जो सिस्टम है 50 लाख देना चाहिए। ये मौत मारा गया, इसको मार दिया गया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लेबर ऑफिस से निकाल कर बताए कि 18 लाख 20 लाख एक जीवन का है, उसको भी हम मारना चाहते हैं और उसके बाद मुआवजा हम लीजिए। मैं 50 लाख रुपया दूंगा। हॉस्पिटल संचालक कौन है राजेश जी? बता। संचालक कौन है? आप लोग मीडिया नहीं जानते हैं? जानते तो हैं। संचालक जो इसका है भाग गया है। इसके संचालक सीएस है। इसके संचालक लाइसेंस कौन देते हैं? सीएस देते हैं। हम तो उन्हीं को मानते हैं। धन्यवाद। ताराटांड थाना क्षेत्र के पंडरी में गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग पर सोमवार की सुबह 8 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, वहीं अन्य कुछ लोग घायल हो गए, जबकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना से कोहराम मचा है। घायलों को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन स्वर्ण सिनेमा हॉल में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा ने सोमवार को 10 बजे किया। मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद के साथ प्रत्याशी निर्भय शाहबादी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधान चुनावी कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना किया गया। वहीं चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सीएम से लेकर सांसद और विधायक बनाते हैं। यही भाजपा का परंपरा रहा है। कार्यकर्ता जब जिसे चाहे उसे सांसद, सीएम और विधायक बनाए और नीचे भी उतारे। डिप्टी सीएम शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम रहा है कि 70 साल बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान को हाथ में लेकर शपथ लिया। नहीं तो आजादी से पहले ये जम्मू कश्मीर में इसे पाप समझा जाता था। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत है जिसे पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ को मजबूत किया और 70 साल बाद देश के संविधान की शपथ ली गई। और कांग्रेस कहती है
भाजपा बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलेगी, जबकि खुद राजीव गांधी ने पीएम होते हुए कई बार संविधान को बदला और शायद ये बात कांग्रेस भूल गई। डिप्टी सीएम ने मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इस चुनाव में जनता के दरवाजे तक पहुंचे और भाजपा के संकल्प पत्र पंच प्राण के महत्व को समझाए कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं के खाते में 2100 जाना तय है तो साल में 2 सिलेंडर फ्री के साथ हर माह सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, जबकि पहले कैबिनेट की बैठक में 82 लाख नौकरी दिया जाना तय है। इधर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए इस चुनाव कार्यालय की शुरुआत किया गया है, क्योंकि शहर की जनता अगर घरों से निकलती है तो ये तय है कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि के चुनाव में और अच्छी सरकार बनाने के प्रति अपना योगदान देगी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि 28 को नामांकन के बाद कई बड़े नेताओं के आने का चर्चा चल रहा है। वहीं समारोह में भाजपा नेता दिनेश यादव, शालिनी वैसखियार, विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, उमा कुमारी, अरविंद बर्णवाल, पुष्पा सिन्हा, मुकेश जालान, सुबोध प्रकाश, संदीप डंगच, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, संजीत सिंह, पप्पू समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको ध्यान होगा विषय, आज जब मंदिर बनकर तैयार है तो भी हम अयोध्या में हार गए हैं। आपको अच्छे से ध्यान है विषय। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि भगवान राम का मंदिर वहां बने। कहते हैं कि भाजपा चुनाव के लिए या राजनीति के लिए इस विषय का उपयोग करती है। कहाँ राजनीति का फायदा दिख रहा है इस विषय पर बताए कोई मुझे? कहाँ राजनीति का फायदा दिख रहा है इसमें? आपको दिखता है कहीं राजनीतिक फायदा? अरे हम कठिन राजनीति करने वाले लोग हैं। यदि कहीं चिटवी बांट रहा है तो उसके अंतर मन में ये बात जरूर होती है कि मैं देश के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश को परम वैभव शिखर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूँ, ये बात उसके हृदय में जरूर होती है। ऐसे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सब यहाँ बैठे हैं। मंच के स्वागत से पहले मैं साथी कार्यकर्ताओं का, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से बड़े भाई हैं, उनको पैर छू करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। आपके यहां से जो बाहर गए हुए जितने वोटर्स, उनको निश्चित रूप से बुलाइए। एक एक वोट की कीमत होती है। आप उनको बुलाइए, निमंत्रण दीजिए। जो दूसरे दल के भी लोग हैं, बुजुर्ग माता बहने, उनसे भी आग्रह कीजिए। और उस दिन सुबह से एकदम निकल करके मतदान केंद्र पे अपनी ताकत को दिखाने का काम कीजिए। घर घर से लोगों को निकाल करके मतदान कराने का काम कीजिए। यही अपील आज मैं आपसे कर रहा हूं। हम मुझे विश्वास है कि आप इसमें खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे, खरा उतरेंगे। बोलिए, खरा उतरेंगे या नहीं? बस। जमुआ विधानसभा अंतर्गत कुरुमडी स्थित पूर्व विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय पर सोमवार को 10 बजे एक बैठक की गई। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मौजूद रही। केदार हाजरा और अन्य पार्टी के लोगों ने भव्य तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया। इस मौके पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि केदार हाजरा जी जेएमएम से इस विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। उनके पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की। इन्होंने दोबारा हेमंत सरकार बनाने की बात कही। कहा कि झारखंड क्रांतिकारी की भूमि रही है और क्रांतिकारी लोग उसका हिसाब और जवाब मांग रहे हैं। कही कि झारखंड का नारा है हेमंत दोबारा है को मानकर गठबंधन की सरकार बनाना है। वहीं पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि गुरुजी के विचारधारा से प्रेरित होकर और हेमंत सरकार के द्वारा किए गए विकास को दोहराने के लिए जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कहा कि झारखंड में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत पार्टी के सैकड़ों लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक है मनोज, ठीक है।
आज मेरे पैतृक आवास कारोडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ हम सबों के नेता और गांडे के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आगमन हुआ और उनका एक विचार था कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करूं और आज उसी दृष्टि से कल्पना मुर्मू जी हमारे आवास पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल ऊंचा था, इससे साफ दिखता है कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी हेमंत जी के नेतृत्व में। झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डालने का प्रयास किया है, तो आप तैयार हो जाइए। हमारी आधी आबादी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई दादा और हमारे सारे समाज के हर एक वर्ग के लोग डट करके खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं और आज हमारे साथ में एक मजबूत शख्सियत हमारे साथ में है। इनको मजबूत कराने का काम करना है और हर एक जगह से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही को मजबूत करना है ताकि हेमंत सोरेन मजबूत हो, ताकि दिसंबर साथ में आपको बताना चाहती हूँ, अगर झारखंड में झारखंडी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारी महागठबंधन की लोग लड़ रहे हैं। आज आहुतियां बहुत हो गई, बहुत भेदभाव हो गया। हम अपने हक अधिकार के लिए पहले से भी गुरुजी लड़ते आए थे, आज हेमंत सोरेन जी भी लड़ रहे हैं और हम निरंतर अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बस याद रखिएगा, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है जब तक हम अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए। ये हर एक सिपाही को करने से मतदाता जागरूकता हेतु आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद सोमवार को 4 बजे डीसी ऑफिस सभागार में सम्मान समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने स्वीप एक्टिविटी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा सभी प्रतिभागियों से मतदान पर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। खेल के महत्व और उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। उपायुक्त ने कहा कि खेल को पूरा आनंद के साथ खेले और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर योगदान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आर्ट एंड कल्चर, फूड फेस्टिवल, आदिवासी परिधान, इको टूरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटी आदि से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे। विभिन्न स्थानों में उक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उक्त कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, अधिकारी, कर्मी, खिलाड़ी, प्रेस के बंधु आदि का आभार व्यक्त किया। मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सह नोडल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग, जिला कोषाधार पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, स्वीप कोषांग की टीम समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज मैदान में सोमवार को 11 बजे बसंत रूमी मेमोरियल प्रो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया। मैच से पहले बसंत और रूमी की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज सिन्हा, सुधीर बास्के, तस्लीम खान, JP यादव उपस्थित होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैच राहुल कलेक्शन और गिरिडीह टाइटंस के बीच खेला गया।
जिसमें राहुल कलेक्शन ने टॉस जीतकर गिरिडीह टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गिरिडीह टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 42 रन कुमार निषाद और 35 रन मनीष मरांडी का योगदान रहा। वहीं प्रेम कुमार सिंह ने 14 गेंदों पर 33 रन की आतिशी पारी खेली। राहुल कलेक्शन की तरफ से फरकान अंसारी और राशन कुमार ने 3-3 विकेट झटके। वहीं विवेक सिन्हा को 2 सफलता मिली। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राहुल कलेक्शन की टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। वहीं तीसरे विकेट के लिए विक्की और गौतम के बीच 51 गेंदों में 79 रन की पार्टनरशिप हुई। राहुल कलेक्शन की तरफ से विक्की अग्रवाल 57 और गौतम कुमार 45 का सर्वाधिक योगदान रहा। वहीं गिरिडीह टाइटंस की तरफ से प्रेम सिंह ने 2 विकेट और कौशल सिंह, मनीष, अजय, आशीष का 1-1 विकेट का योगदान रहा। निर्धारित 20 ओवरों में राहुल कलेक्शन सिर्फ 166 रन ही बना सकी। गिरिडीह टाइटंस ने यह मैच रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले प्रेम सिंह को प्लेयर्स ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में सभी क्रिकेट खिलाड़ियों व दर्शकों का योगदान सराहनीय रहा। गिरिडीह विधानसभा से पहली बार 3rd जेंडर प्रत्याशी अश्विनी अंबेडकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा सोमवार को 11 बजे पपरवाटार स्थित आपकी विकास पार्टी के कार्यालय में की गई। यहां पार्टी नेता इरफान अंसारी के आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में पहली बार किसी विधानसभा सीट पर 3rd जेंडर को टिकट दिया गया है। यहां अपनी जीत को लेकर अश्विनी अंबेडकर ने दावा किया है। वहीं भाजपा को छोड़कर इरफान अंसारी ने आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने इरफान अंसारी को जामताड़ा विधानसभा से टिकट की घोषणा की। इस बाबत इरफान अंसारी ने बताया कि भाजपा से टिकट लेने का मैंने भी आवेदन किया था, लेकिन पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक को टिकट से दूर रखा गया, जिस कारण से मैंने आपके विकास पार्टी का सदस्य ग्रहण किया और मुझे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जामताड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया है। उन्होंने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के विश्वास पर खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मौके पर मोहम्मद आयुब अंसारी, सुरेश रवानी, पन्ना दास, मोहम्मद अफगान, मोहम्मद अली, मोहम्मद कुट्टस, मोहम्मद अनवर, राजेश दास, मोहम्मद शमी, गंगाधर यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पहले हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे गिरिडीह नगर वासियों को जय झारखंड, जय जौहार। और मैं आपकी विकास पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपकी विकास पार्टी से टिकट मिली और मुझे आप जी के बीच में आने का मौका मिला और इस मौके को गंवाना नहीं है। हमने हर एक बार बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, जेएमएम को मौका दिया, पर कहीं ना कहीं हमारे गिरिडीह की जनता को कुछ ना कुछ कमी आती रही है और मेरे सेवा जो है वो निस्वार्थ है। तो आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप लोगों को अपने लीडर से, अपने नेता से काम लेना है या फिर उसके आगे तो ऑप्शन आप लोग के पास भी बहुत आते हैं। पर मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग के बीच में जैसे मैं उम्मीदवार आई हूं, मेरी उम्मीद पे आप लोग भी खरा उतरेंगे और 5 सालों में जो नई परिवर्तन हुआ वो मैं पर करके दिखाऊंगा। और आपकी विकास पार्टी का सहयोग है और ऐसे हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जो बैठे हमारे बीच में गुलाम मुस्तफ़ा, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गिरिडीह के उम्मीदवार पे खड़ा किया। सबसे पहले आप सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथियों का, हमारी पार्टी, आपकी विकास पार्टी का सब सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके बीच जामताड़ा विधानसभा से हमारी पार्टी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में था, जो छोड़कर काफ़ी आस थी भारतीय जनता पार्टी से, जब इनको टिकट नहीं मिला तो हमारे से इनके संपर्क हुई और हमने पहले भी कहा है, अभी आपके बीच कहेंगे कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है और तत्पर हैं और आगे भी चुनाव आएगा, लेकिन चुनाव जाएगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा जो लक्ष्य सेवा करना आज हम लोगों को करते रहेंगे। किस पार्टी से? आपकी विकास पार्टी।
सबसे पहले आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2009 से था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुलाम मुस्तफ़ा जी का पार्टी है। इनके द्वारा हमें जामताड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चैताड़ी स्थित सावित्री हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। प्रसव के लिए कंपाउंडर द्वारा कर दिया गया था महिला का ऑपरेशन। घटना के बाद संचालक हॉस्पिटल बंद करके हुआ फरार। टुंडी रोड के पंडरी के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, कुल 4 लोग हुए घायल। 2 कार के बीच भीषण टक्कर होने से घटी घटना। मृतक में 2 उत्तर प्रदेश और 1 बोकारो का है। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के चुनावी कार्यालय का स्वर्ण सिनेमा हॉल में किया गया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे मौजूद। की गई विधिवत पूजा आराधना। कई भाजपाई रहे मौजूद। जमुआ प्रखंड के कुरुमडीहा में पूर्व विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय पर एक जनसभा का किया गया आयोजन। गांधी विधायक कल्पना सोरेन रही उपस्थित। जनता से गठबंधन की सरकार बनाने का किया अपील। कहा हेमंत सोरेन को बनाए फिर से मुख्यमंत्री। और मतदाता जागरूकता हेतु आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट के समाप्ति के बाद डीसी ऑफिस सभागार में सम्मान समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजित। डीसी ने स्वीप एक्टिविटी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों की दी जानकारी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।